जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे 8वां वेतन आयोग गठन पर। स्टाफ साइट का बड़ा कदम, टीओआर में शामिल हुए 18 पॉइंट। क्या वो 18 पॉइंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे में बात करेंगे डीए हाइक होने वाला है, होली से पहले खुशखबरी मिलेगी। 7वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 2% डीए बढ़ा सकता है, अर्थात वर्तमान में 53% है। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2025 से 2% डीएडीआर में बढ़ोतरी होने की संभावना है दोस्तों। तो इस पर बात करेंगे और आगे टेबल तैयार है। एक सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक आपकी हर महीने पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, 2% यदि डीएडीआर आपकी बढ़ जाती है, और टोटल आपका एरियर 2 महीने का कितना बनेगा, और आपकी आने वाली मार्च में जो पेंशन आएगी कितना आपका अमाउंट आएगा, वो हम टेबल के माध्यम से आगे समझेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। 8वें वेतन आयोग गठन पर जोरों से काम चल रहा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख पाए, भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा दिनांक 4/3/2025 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया, जिसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग विद स्टाफ साइड ऑफ एनसीजेसीएम हेल्ड ऑन 25 फरवरी 2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी पेंशन ऑन द पेंशन रिलेटेड मैटर्स रिगार्डिंग। तो पेंशन रिलेटेड मैटर के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है, जिसमें डीओपीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर और रेल मंत्रालय के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। रेलवे बोर्ड के वित्तीय सदस्य, फाइनेंशियल मेंबर, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए दोस्तों। अब इस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, क्या मिनट्स निकले गए हैं। अब इसमें जो मिनट्स हैं दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, उसमें रेलवे पेंशन नियम 1993 में संशोधन की आवश्यकता को उजागर किया गया। मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि रेलवे पेंशन नियमों में आवश्यक सुधार लाए जाए। रेलवे बोर्ड ने इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो ये जो बैठक हुई, इस बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर स्पष्टता और समाधान निकाले गए और इस पर चर्चा हुई दोस्तों। और जो एनेक्चर 1 है, इसमें दिया गया कौन कौन से मेंबर इसमें शामिल हुए, वो सारा यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें शामिल है। इसके बाद ये इनमें सहमति जो हुई उसके मिनट्स यहाँ पर निकाल दिए गए। अब अगला जो अपडेट है 8th पे कमीशन में, ये अपडेट है दोस्तों 18/2/2025 को भारतीय पोस्टल आरएमएस एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ग्रुप बी के द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई, जिसमें टू द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली 110001 इनको ही लिखा गया। सब्जेक्ट इसमें देखेंगे, सबमिटिंग स्टाफ साइड सजेशंस रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द 8th सीपीसी रिगार्डिंग, यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ सजेशंस इन्होंने सुझाव दिए हैं, उनको शामिल करने की बात यहाँ पर कही गई है दोस्त, जिसमें टोटल 1 से लेके 18 मांगे इनकी हैं, इनको शामिल करने की यहाँ पर बात कही गई। इसमें मुख्य रूप से क्या क्या पॉइंट इन्होंने शामिल किए गए। नंबर 1 में इन्होंने महंगाई भत्ता यानी डीए का मूल वेतन में समायोजन, यानी कि डीए 50% से अधिक हो जाता है तो उसे बेसिक पे में शामिल किया जाए। और दूसरे में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने की बात यहाँ पर कही गई, जिसमें ग्रुप बी अधिकारियों की पदोन्नति में देरी और उनके करियर ग्रोथ पर प्रभाव को सुधारने की मांग की। तीसरे में उन्होंने बात की है कि एमएससीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना की समीक्षा की जाए और इसमें 5 साल के कार्यकाल के बाद वेतन पुनरीक्षण लागू किया जाना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल के बाद वेतन का फिर से रिव्यू होना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। और चौथे में एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन नीति में सुधार की बात कही गई। और 5वें में इन्होंने एचआरए में वृद्धि की बात कही गई। 6ठे में स्वास्थ्य बीमा यानी कि सीजीएच सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर और व्यापक बनाने की जरूरत यहाँ पर बताया गया। 7वें पेंशन सुधार और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी की गई और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की यहाँ पर मांग की गई दोस्तों। और ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख यहाँ पर किया जाए, ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों। तो कुल मिला के इसका निष्कर्ष ये निकला कि इस ज्ञापन में 8वें वेतन आयोग में टीओआर में 18 प्रमुख बिंदुओं को शामिल करने की मांग की गई और मुख्य फोकस इनका रहा कि वेतन बढ़ोतरी हो, सुधार हो तथा स्वास्थ्य बीमा और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी हो। तो सरकार से ये उन्होंने अनुरोध किया है और इन पॉइंट को टीओआर में शामिल करने की बात कही गई। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल
जनरल सेक्रेटरी के ये साइन है। तो इस तरह से जो TOR में हर एक वर्ग से, हर एक संस्था से ये TOR के पॉइंट मांगे गए थे और ये भेजे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिफेंस की साइड से कोई भी TOR के पॉइंट आपको देखने को नहीं मिल पा रहे। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में डिफेंस के साइड से भी क्या TOR के पॉइंट हैं वो भी एक प्रकाश में लाना चाहिए, ताकि उसमें स्पष्टता बनी रहे कि कोई उसमें विसंगति आगे आने वाले समय में न हो। तो इस पर आपका क्या राय है जरूर लिखें। अब आगे बात करते हैं कि DA हाइक, गुड न्यूज है बिफोर होली। 7th पे कमीशन लाइकली टू ग्रांटेड 2% DA हाइक टू द एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। जैसे कि आपको पता है ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स के आंकड़े आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि 2% की बढ़ोतरी आपके DADR में 1 जनवरी से होगी। अब उसकी घोषणा आने वाले समय में जल्दी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि होली से पहले इस पर सरकार अपना घोषणा और आदेश जारी कर दे, जिसमें 2% आपकी DADR बढ़ोतरी होने की बात यहाँ पर कहेगी। यहाँ पर ये देखा गया हाउ टू कैलकुलेट DA, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग DA, जो कि ये मिंट की रिपोर्ट है, इसके अंदर ये सारा कुछ बताया गया है। तो इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि एक बड़ी राहत होगी। सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत DA को 55.98% तक बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसका आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है। दोस्तों ये इस रिपोर्ट में बताया गया। अब यहाँ पर 2% की घोषणा जैसे ही होगी तो आपका DADR आपको 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। अब इसमें आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि 2% बढ़ोतरी के साथ मेरा पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, वो हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये चार्ट आप देख पा रहे होंगे, नई पेंशन अपडेट है। स्पर्श से मार्च 2025 में पेंशन और एरियर की पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई। हालांकि मार्च क्लोजिंग का महीना होता है दोस्तों, इसलिए आपकी मार्च की पेंशन अप्रैल फर्स्ट वीक तक आएगी। लेकिन क्या मिलेगी वो हम इस चार्ट से समझते हैं। यहाँ पर रैंक एंड लेंथ ऑफ सर्विस सिपाही 17 साल से, ऑनरी कैप्टन 32 साल तक हमने लिया है। सर्विस पेंशन का ये है। यहाँ पर OROP 3 की आपकी पेंशन कितनी बनी है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। 53% जो आपको DADR अभी मिल रहा है वो ये कॉलम में मिलेगा। 55% आप 2% बढ़ोतरी के साथ आपको कितना होगा वो इस कॉलम में मिलेगा। पेंशन आपकी हर महीने कितनी इंक्रीज होगी रैंक के आधार पर आप इस कॉलम में देख सकते हैं दोस्तों। और 2 महीने का एरियर, जनवरी फरवरी का आपका एरियर भी मिलेगा, क्योंकि जनवरी से आपका 2% DADR आपको लागू हो जाएगा। तो 2% के आधार पर जनवरी फरवरी का जो एरियर मिलेगा आपको इस कॉलम में आप देखें। और मार्च में जो आपकी पेंशन खाते में आएगी कितनी आएगी वो इस कॉलम में आप देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ फैमिली पेंशनर जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है उनका भी OROP 3 में कितना था, 53% DR में कितना था, 55 हो गया तो कितना हो गया, पेंशन पर महीने कितनी इंक्रीज होगी, 2 महीने का एरियर कितना बनेगा, और मार्च में जो आपकी पेंशन आएगी आपके खाते में वो इस कॉलम में आप देखें। तो वीडियो को पॉज करें, आपके रैंक के आधार पर अपनी करेक्ट पेंशन आपके खाते में कितनी आएगी इस टेबल से आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।